Namaskar. Today I will try to explain you the concept of the Karya Karanvad. Karya Karanvad means the theory that defines the relationship between Karya and Karan. Karya means for which Karta makes its effort. यस तो जिसके निवृत्ति के हेतु कर्ता प्रवृत्त होता है वो कार्य है। कारण किसी भी चीज के होने में जो कारणता है वह कारण है। कर्म की परिभाषा बताई गई। कर्म की परिभाषा पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी। कर्म क्या है? कर्तव्य से क्रिया कर्म। जिस प्रकार का कार्य करने का आप में कर्तव्यशीलता हो, करने की क्षमता हो, करने की योग्यता हो, उसको जब आप करने लगते हो, उसका मैनिफेस्टेशन होने लगता है तो कर्म है। द मैनिफेस्टेशन resides between the karta in the form of gun. When it manifests in the form of karma. And what karma is done, that is the karya. There are three words: karya, karma and karyafal. Professor B.K. Dwivedi very clearly defines them. Karma is the process, karya is the result, and karyafal, what benefit by that result we get. Suppose चिकित्सा is a कर्म, धातु साम्य is a कार्य, and स्वास्थ्य is the कार्यफल. Likewise, by that what we achieve is the स्वास्थ्य, सुख संयम आरोग्यम, and by that we achieve the सुख, उसके द्वारा हम सुख की प्राप्ति करते हैं। तो कर्म करते हैं किसी कार्य को होने के लिए, कार्य होता है तो उसके द्वारा कार्यफल प्राप्त होता है। इसलिए इन तीनों के बीच में थोड़े से अंतर हैं। सामान्य दृष्टिकोण से, परिभाषाओं के भीतर मैं नहीं जा रहा हूं। फॉर ए जनरल कंसेप्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर दैट दे आर द थ्री थिंग्स ऑफ द सेम प्रोसेस, बट दे आर द स्टेजेस। I am going somewhere up to the some stage, I am up to here. After that stage, I am up to there. After that stage, I reached at the station and I reached to my home. That was my aim. So, karma, karya and karyafal. What is karanata? Karanata means the reason behind. If anything is happening, what is the reason behind is the karanata. And it is very clear that without knowing the reason behind any phenomena, any action, any function, if we don't know it, we don't know total process properly. अगर हमको किसी भी अवस्था की, किसी भी कार्य की कारणता का पता नहीं है, तो निश्चित रूप से ही हम उसके क्रियाकाल को ठीक ढंग से नहीं जान सकते। अगर निदान से लेकर के रोग उत्पन्न होने के पीछे निदान और निदान की कारणता, उसके षट क्रियाकाल नहीं पता है, तो इसका मतलब उस रोग के बारे में हमें ठीक से पता नहीं है। कोई औषधि है, औषधि और उस रोग के बीच के कारणता संबंधों का अगर पता नहीं है, तो निश्चित रूप से हम औषधि के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं जानते। और इसीलिए चरक ने लिखा है कि औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हैं जपा बने अविपाश्चय योगोपाश्चय ये चान्य वंचारिण है। ये भी औषधियों के बारे में जानते हैं, बट योग माशाम तो यो विद्यात देश को आलोपादित है। वैद्य कौन है? जो उसको अच्छी प्रकार से जानता है, उसके विभिन्न योगों को जानता है, देश और काल के अनुसार उसको प्रयोग करना जानता है, वह
भीषक होता है। और उन्होंने कहा कि उपरितिष्ठित युक्तिज्ञ, इन सब का युक्ति प्रमाण के अध्याय में आप पढ़ेंगे तो युक्ति किसको कहा गया है? बहु कारण योग जान। यहां बहुत से कारणों का सम्मिलित योग करके किसी कार्यफल को संपन्न होने की व्यवस्था की जाए, उसको युक्ति कहा जाता है। और इसीलिए कहा युक्ति योजना सा युज्यते। युक्ति एक योजना है जिसका संयोजन किया जाए। इसीलिए कारणता को जानना आवश्यक है। मनुष्य की जिज्ञासा तो रहती ही है, किसी कार्य के सम्यक रूप से संपादित होने के पीछे भी अगर कारणता को न पता किया जाए तो हम सम्यक ज्ञान उसको नहीं जान सकते। मनुष्य की एक स्वाभाविक जिज्ञासा रही है। इट वॉज द इटर्नल डिजायर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर दो तरह से हमारे यहां ज्ञान के साधन बताए गए हैं। कहा गया कि मनुष्य जब पैदा होता है तो ईश्वर से अपना ज्ञान प्राप्त करके आता है और उसके आधार पर वो संसार में अपने क्रियाकर्म करने शुरू करता है। दूसरा है कि धीरे धीरे पैदा होने के बाद कुछ इनहेरेंट प्रोसेस उसके भीतर होते हैं और बाकी चीजों को वो अपने धीरे धीरे सीखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको अनुभव के रूप में लेता है, फिर वो अनुभव दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता है। पहले वाले विषय में बोलने के लिए हमारे पास अधिक तर्क नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि देयर आर सम इनहेरेंट प्रोसेसेस। बच्चा पैदा होता है, दूध पीना शुरू कर देता है क्योंकि उसमें माइक करने का रिफ्लेक्स, शक करने का रिफ्लेक्स होता है, आंख खोलने का रिफ्लेक्स होता है, चीजों को ऑब्जर्व करने का रिफ्लेक्स होता है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के तुरंत 10-15 मिनट बाद अपनी अम्मा के आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं और धीरे धीरे थन को मुंह में लेकर के चूसने लगते हैं। दैट सकिंग रिफ्लेक्स, द स्टैंडिंग रिफ्लेक्स, भैंस के, गाय के, इस तरह के जानवरों के जो बच्चे पैदा होते हैं थोड़ी ही देर में वो उनके अनुसार गवर्न होने लगते हैं। मनुष्य में सीखने की बड़ी क्षमता है, इसलिए मनुष्य का शैशव काल सबसे अधिक है। तो मेरी दृष्टि में जब भी मनुष्य पैदा हुआ होगा, अगर हम विकास के क्रम की बात माने, क्योंकि अगर पहले क्रम में भी हुआ है तो स्थिति यही है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि गुरु वह है जो भेद में अभेद के दर्शन कराकर अभेद के भेद बतलाता है। मेरे पिताजी को एक उनके शिष्य ने एक डायरी प्रेजेंट की थी, स्पिरिचुअल पिक्चरल डायरी। दीज आर द कोटेशंस फ्रॉम देयर। तो उसमें अच्छे अच्छे चित्र बने थे और उसके नीचे हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे अच्छे वाक्यों की संरचना की गई थी। और उसने बॉम्बे से उनको प्रेजेंट दिया था, उनका छात्र था, उनके छात्र थे। तो उसका वाक्य था कि गुरु वह है, क्योंकि पहला उस डायरी का पहला जो पृष्ठ था उस पर लिखा था कि माता पिता और गुरु इस पृथ्वी पर जीवित देवता है। यहां से प्रारंभ किया था और उसने कहा कि गुरु वह है जो भेद में अभेद के दर्शन कराकर अभेद के भेद बतलाता है। तो यही स्थिति है। अगर हम दोनों व्यवस्थाओं में चलें कि हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मा ने सृष्टि की और मनु को बनाया और उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस व्यवस्था में भी हमको संसार का अवलोकन करना और उसको अपने अनुसार ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन इस विषय में मैं अधिक न बात करके मैं अपने विषय में जा रहा हूं कि सपोज कीजिए कि मनुष्य पैदा हुआ, कोई जीव पैदा हुआ, उसके पास कुछ नहीं तो क्या करेगा? देन बेसिकली इट स्टार्ट्स विद द थियरी ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व किया, देखते देखते अगर बचा रहा, उसी बीच में ऑब्जर्व करने के बीच में उसका अनिष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ उसमें से बचे रहे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते 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 फिर उसने एक बनाया, उन ऑब्जर्व को व्यवस्थित किया। इसी ऑब्जर्वेशंस को, या कह लीजिए कि ऑब्जर्व करने की जो साइंस थी, उसी को हमारे यहां दर्शन कहा गया। दृश्यते अनेनित दर्शन है। हमारे यहां ऋषियों को सीयर्स कहते हैं और सी शब्द भी इंग्लिश लिटरेचर में भी अनेक भावों के लिए प्रयुक्त होता है। दो लोग झगड़ रहे हैं, अगर मैं किसी से कहूं व्हाट इज मैटर, सर आई डोंट, लेट मी सी। अगर कोई चीज हम किसी को समझाते हैं, ओ यस डॉक्टर पांडे आई सी, यस आई सी,
इट मीन्स आई अंडरस्टूड। पहले वाक्य में जब वो जाता है कि सर आई डोंट नो, लेट मी सी मीन्स लेट मी ऑब्जर्व, लेट मी नो, लेट मी एक्नॉलेज, लेट मी परसीव, समटाइम लेट मी एग्जामिन, लेट मी इंस्पेक्ट। और इतने सारे जो इस सीक शब्द से आते हैं वो सारे के सारे ही भाव दृश्य धातु से भी प्रकट होते हैं, नियंत्रित होते हैं। इसलिए हमारे यहां किसी भी प्रकार के ऑब्जर्वेशन की जो साइंस थी उसको दर्शन कहा गया। दैट इज कॉल्ड द दर्शन। दर्शन डजंट मीन इट टेल्स ओनली द इमेटीरियल थिंग्स। ऐसी नहीं है कि जो अदृश्य चीजें हों उन्हीं के बारे में बात करना दर्शन है। दर्शन मीन्स दर्शन। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द मैंने कहा है। प्रत्यक्ष की परिभाषा में कई बार हम लोग कहते हैं अक्षम अक्षम इति प्रत्यक्षम। अक्ष मीन्स ज्ञानेंद्रियां, अक्ष मीन्स आंख, केवल आंख से देखना नहीं। Whatsoever you perceive by our sense organs, they all are pratyaksha. So aksham aksham iti pratyaksham, whatsoever you perceive, they are our observation. We observe something. What we observe? A list of observation is there. And when there is a bunch of observations, then we classify them. इसीलिए मनुष्य ने, जीव ने सबसे पहले जब कुछ करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने ऑब्जर्व करना शुरू होगा। अगर वो यूनिसेल्युलर जीव भी पैदा हुआ होगा तो उसने ऑब्जर्व किया होगा कि कौन सा एटमॉस्फेयर में लिए सुटेबल है, कितने एटमॉस्फेयर में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। दूसरे वाले ने देखा होगा कि इसमें ये अमीबा गया तो ये मर गया, ये वाला गया तो ये बचा रह गया। उसके अनुसार उस टेम्परेचर में, उस कंडीशंस में उसने अपने लिए सुटेबिलिटी या नॉन सुटेबिलिटी को एग्जामिन किया। सर्टेनली दे वेयर अबाउट देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए ही उसके ऑब्जर्वेशंस रहे हों, बट दे वेयर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्व करते 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 उसने देखा, सपोज कीजिए कि मनुष्य है, क्या ऑब्जर्व किया होगा? देखा कि कुछ समय तक प्रकाश निकला। मैं प्रकाश शब्द भी नहीं कहना चाहता। उसने लगा कि अब चीजें कुछ दिखाई दे रहे हैं, समथिंग इज परसीवेबल। फिर देखा कि कुछ समय तक देखने की क्षमता तेज होती जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे फिर कम होनी शुरू हुई, फिर अंधेरा हो गया, यानी अब दिखाई देना बंद हो गया। फिर थोड़े समय बाद अंधेरा रहा, फिर थोड़े समय बाद प्रकाश आया, दिखाई देने लगा। यानी दिखाई देने और न देने के ऑब्जर्वेशंस को धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया। और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते उसने देखा कि ये एक निरंतरता है, एक पीरियडिसिटी है। इतने समय बाद प्रकाश हो जाता है, दिखाई देता है, इतने समय बाद नहीं दिखाई देता। दिखाई देने की अवस्थाओं को उसने प्रकाश होना कहा, न दिखाई देने की अवस्थाओं को अंधकार कहा होगा। कहा नहीं कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन सर्टेनली दैट मे बी उसने कहा होगा। इस तरह से ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, दिखाई देने और न देने की, दोनों अवस्थाओं को उसने ऑब्जर्व किया। और धीरे धीरे उसने देखा कि इन सब में एक पीरियडिसिटी है। फिर देखा कि शरीर में धूप में बैठना ठीक नहीं लगा, पेड़ की छाया अच्छी लगती है। कभी उसको लगा कि नहीं, जहां प्रकाश वाला हिस्सा है वहां बैठना अच्छा लगता है। कभी उसको लगा कि पानी की बूंदें गिर रही हैं। इस तरह से जाड़ा गर्मी इत्यादि के मौसम आए और इन मौसमों की पीरियडिसिटी देखी, और पीरियडिसिटी के ऑब्जर्वेशन द्वारा जब उसने ऑब्जर्व किया तो क्या किया, अब फोरकास्ट करना शुरू किया। जैसे हम लोग कहते हैं कि शाम हो गई है तो अगले 12 घंटे बाद प्रकाश फिर आ जाएगा। आवर फोरकास्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर रेगुलर ऑब्जर्वेशन। हमने कहा कि जून आ गया है, जुलाई से बरसात शुरू हो जाएगी। Such and such type of things must not be done in these months because the rain may make a hindrance in that. So अपने ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने कैटेगराइज करना शुरू किया। तो सेकेंड थ्योरी आई क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, दर्शन हुआ। फिर अपने जितने सारे ऑब्जर्वेशंस थे उसको अपने जानने या अध्ययन या बताने की सुविधा के लिए ग्रुप्ड किया गया। एंड अगेन द थ्योरी ऑफ द क्लासिफिकेशन।
क्या आपके मन में आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन कौन रहा होगा? सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन मेरी दृष्टि से रहा है उत्पत्ति स्थिति संहार। क्योंकि मनुष्य ने देखा कि प्रकाश निकला, कुछ समय तक रहा, नष्ट हुआ। अंधेरा आया, कुछ समय तक रहा, नष्ट हुआ। पौधा उत्पन्न हुआ, कुछ समय तक रहा, नष्ट हो गया। पानी बरसना शुरू हुआ, कुछ समय तक रहा, बंद हो गया। यानी सब चीजों की एक ट्राइफोल्ड मैनिफेस्टेशंस देखे कि इवोल्यूशन, मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन, उत्पत्ति स्थिति एंड संहार। एंड आई थिंक दैट माइट हैव बीन द मोस्ट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन and most wide classification of the world may be। तब इस क्लासिफिकेशन को मनुष्य ने किया तो फिर धीरे धीरे उसके मन में एक भावना आई कि आखिर ये होता कैसे है, क्यों ये प्रकाश आना शुरू हो जाता है, क्यों ये अंधकार आता है, क्यों ये चीजें आती हैं। और इसके लिए उसने प्रयत्न करना शुरू किया और उसकी कारणता खोजनी शुरू की। कारणता कहां तक खोजी? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकमासीत साधार पृथ्वीम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कौन सा देव है जिसको मैं हविष्य अर्पित करूं? व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? टू whom I should worship? Like the questions means what is the karanata behind anything? कह कंटकानानि प्रकरोति तैक्षणम चित्रम विचित्रम दिक्पक्षिणानाम माधुर्यमीक्षौ कटुकम मरीचे। कौन सा ऐसा कारणता है कि कांटों में तीक्ष्णता होती है, चित्र विचित्र पक्षी होते हैं? मीन्स द कॉजिटिव रीजन दे ट्राई टू फाइंड आउट। और यह कॉजिटिव रीजन प्राप्त करने की उनकी जिजीविषा ने पूरे कार्य कारणवाद का जन्म दिया। कैसे होता है? बाद में अनेक थेरियां गढ़ी गई, सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, लाइक दैट। लेकिन कुल मिला के स्थिति यही रही कि मनुष्य के जानने की इस जिजीविषा ने उसको उत्पन्न किया। और यह कारणता का पूरा वेद, पूरा जितने भी दर्शन हैं, सब इसी कारणता के ज्ञान खोज के लिए भरे पड़े हैं। पूरा प्रमाणवाद की उपयोगिता केवल कारणता और कार्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में तो प्रत्येक पग पर महर्षि चरक कहते हैं परीक्ष कारुण ही कुशल भवंती। सिद्धांतों नाम सह यह परीक्ष कैर्वविधम परीक्षे तो इष्ट साधित्वा स्थापित निर्णय। और कार्य कारणता की खोज के लिए अगर चरक सूत्र स्थान को देखें तो सबसे पहले उन्होंने वहीं से शुरू किया। जब ब्रह्मा के पास गए महर्षि भरद्वाज तो उन्होंने उनको त्रिसूत्र ज्ञान दिया। हेतुलिंग औषध ज्ञानम हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुधेयम पितामह है, जो मैंने ब्रह्मा से प्राप्त किया था मैं आपको दे रहा हूं। महर्षि भरद्वाज ले आए, पृथ्वी लोक में ऋषियों को सुनाया, न शेषा न संशयन, न कुछ अपनी तरफ से जोड़ा न घटाया। लेकिन महर्षियों ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार का ज्ञान हमारे लिए एक एम्पिरिकल नॉलेज है, केवल एक इंफॉर्मेशन है। एंड टिल वी डोंट नो अबाउट द कारणता बिहाइंड द एनीथिंग, इट इज नॉट ए रेशनल नॉलेज। और महर्षियों ने क्या किया? ध्यानावस्थित हो गए। और महर्षि हस्ते तदृश्यर्थाव ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च। का हेतु से लिंग कैसे उत्पन्न हुआ? का सामान्य से। कहा औषधि से लिंग समित कैसे हुआ? का विशेष से। सामान्य विशेष किसका? का गुणों का। गुण कहां है? का द्रव्य में। का द्रव्य में तो गुण पहले से थे, तब का कि तब गुण थे, अब उसका प्रगटीकरण हो गया, कर्तव्य से क्रिया कर्म, तब कर्म होना शुरू हो गया। और कहा कि इन सब का संबंध क्या है? का समवाय संबंध है। इन कारणभूत तथ्यों को जानने के बाद, इनके वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनकी उपयोगिता देखने के बाद, तब उन्होंने कहा कि अब इस शास्त्र में हमारी बुद्धि अवस्थित हो गई है। ले भीरे परमम सर्वम जीवितम चापे नित्वरम। तो इस तरह से कार्य कारणकर्ता को खोजने का प्रयत्न मनुष्य ने प्रत्येक स्थान पर किया है। महर्षि श्रुत ने प्रकृति के बारे में स्वभावम ईश्वरम कालम यदृक्षा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनः, इतने सारे कारणों को एक साथ
बताया कि प्रकृति को इतना सब कहा जाता है। किसी ने कहा कि ब्रह्म है, किसी ने कहा प्रकृति है, किसी ने कहा पुरुष है, किसी ने कहा माता पिता की कार्यता है। इस तरह से कारणों को खोजने का प्रयत्न किया गया। दर्शनों ने कुछ इसके आगे की बात करी। उन्होंने एब्सोल्यूट को खोजने की बात करी तो कहा कि केवल सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति हो जाती है। किसी ने कहा कि नहीं, केवल सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह से अनेक वाद आए, जिनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर भेजने की एक निश्चित मर्यादा है, उसके बाद उसने एमबी का लेता नहीं। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट कार्यकारणवाद का आया, दैट इज व्हाट, दैट इज द मनुष्य के जानने की इच्छा। And that's why first it observed the observation, that is the darshan, then classification, and third one is the कार्यकारणवाद। और जिस दर्शन शास्त्र में ये तीनों सिद्धांत रखे हुए हैं, बड़ी विडंबना है कि लोग कहते हैं कि उसकी साइंटिफिक इवेल्युएशन की आवश्यकता है, उसके वैज्ञानिकीकरण की आवश्यकता है। किस विज्ञान में इसके अतिरिक्त काम चलाया जा सकता है जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन and cause and effect explanation na ho. So thank you very much. In next lecture I will explain some controversial points of the Karakaranvad. Thank you very much.